मुबारक हो, आपने एक नामुमकिन मरहला तय कर लिया। लेकिन क्या आप ठीक हैं? आप आखिरी बार कुर्सी से कब उठे थे या कब पानी पिया था? बहुत ज्यादा गेमिंग की वजह से पैदा होने वाली थकावट से कुछ अफराद मर भी चुके हैं क्योंकि वो गेम के अंदर ही खो गए थे। आप जानते ही होंगे कि शौक नुकसानदेह लत में कब तब्दील होता है। ये समझने के लिए कि गेमिंग जिस्म को कैसे मुतासिर करती है, हमें दिमाग में इनाम के निज़ाम को देखने की ज़रूरत है। इनाम के निज़ाम का काम ऐसे रवैये को तक़वियत देना है जो हमें ज़िंदा रखता है, जैसा कैलोरी से भरपूर खाना खाना। डोपामीन यहाँ एक अहम किरदार अदा करता है। याद रहे कि डोपामीन खुशी पैदा करने वाला हार्मोन है। ये मज़े और राहत का एहसास पैदा करता है। डोपामीन का इखराज इनाम के बराबर है, इसलिए आप वो करते रहना चाहते हैं जो आपको अच्छा महसूस होता है। मिसाल के तौर पर जब आप अपनी पसंद का खाना खाते हैं तो आपका डोपामीन स्पाइक कुछ यूं होता है, और जब सेक्स करते हैं तो कुछ ऐसा। कुदरती तौर पर डोपामीन की सतह मुख्तसर तौर पर बढ़ जाती है और फिर थोड़ी देर के बाद मामूल यानी बेस टाइम पर वापस आ जाती है। लेकिन हार्ड ड्रग्स आपके डोपामीन की सतह को मामूल से 10 गुना ज्यादा बढ़ा सकती हैं। और स्टडीज बताती हैं कि इंतहाई शानदार वीडियो गेम्स के इसी तरह के असरात होते हैं। जब ये हद से ज्यादा हौसला अफजाई एक आदत बन जाती है तो शदीद गेमिंग के एक और सेशन के बाद डोपामीन की सतह नुमाया तौर पर कम हो जाती है। ये वैसा ही है जैसा नशा टूटता है। यह भी पता चला है कि ज्यादा वीडियो गेम्स खेलने वाले नाकामी पर भी डोपामीन हिट हासिल कर लेते हैं। इसे शिकस्त का ताक़ुब करने वाला रवैया भी कहा जाता है। इस कैफियत में वीडियो गेम्स में कामयाब होने की फिक्र ही खत्म हो जाती है। आप नशे की हद को कब अबूर करते हैं? गेमिंग डिसऑर्डर किसी हद तक 4 मराहिल पर मबनी होता है। स्टेज 1, आप मुसलसल सोचते रहते हैं कि आप कब खेल सकते हैं। खेले बगैर आप परेशान या उदास रहते हैं। स्टेज 2, गेमिंग सेशन तवील और लंबे होते जाते हैं, आप इसे मुख्तसर करने से कासिर हो जाते हैं। स्टेज 3, दीगर सरगर्मियों में आपकी दिलचस्पी खत्म हो जाती है और यहां तक कि आप खेलने के वक्त के बारे में झूठ भी बोल सकते हैं। स्टेज 4, जब 1 साल या इससे ज्यादा अरसे तक गेमिंग आपकी जिंदगी और माशरती आदत खराब करती है तो आप नशे की हद तक पहुंच चुके होते हैं। ये वो हालत होती है जिसमें आप खेल की ख्वाहिश को पूरा करने के लिए अपनी मुलाजमत, तालीम या रिश्तों को भी खतरे में डाल सकते हैं। मुख्तलिफ स्टडीज से इंकिशाफ हुआ है कि गेमिंग की लत से बाहर निकलने का पहला कदम ये समझना जरूरी है कि आप क्यों खेलते हैं। क्या ये अमल आपको परेशानियों से बचने में मदद देता है? क्या आप इस तरह खुद को मजबूत महसूस करते हैं? ये पता चलाना जरूरी है कि गेमिंग आपकी कौन सी नामुकम्मल जज्बाती जरूरियात को पूरा करती है। तहकीक से पता चलता है कि किसी भी नशे से निकलने का एक मौसर तरीका मंसूबाबंदी करना है। आपका मकसद क्या है? वहां तक पहुंचने में आपकी क्या मदद की जा सकती है और आपको क्या रास्ता मिल सकता है। जिस्मानी खेल भी डोपामीन हिट का मुतबादिल हो सकते हैं, इससे भी वैसा ही मजा लिया जा सकता है। बाज़ औक़ात हमें काउंसलिंग या तिब्बी मदद की भी जरूरत हो सकती है और इसमें कोई बुरी बात ही नहीं है। बहुत ज्यादा गेमिंग आपकी जिंदगी में क्या तब्दीली लाई है, ये जानने के बाद आप इसी एतबार से इस लत से छुटकारा पा सकेंगे। तो आप क्या कहते हैं? क्या आप जिंदगी में तवाज़ुन लाने के हक में हैं?